मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, अमेरिका इस्राइल डाउन डाउन, अमेरिका इस्राइल डाउन डाउन, फिलिस्तीन की आजादी लेके रहेंगे, फिलिस्तीन की आजादी लेके रहेंगे, फिलिस्तीन की जनता संघर्ष करो, फिलिस्तीन की जनता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिलिस्तीन लॉन्ग लिव, फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई जिंदाबाद, फिलिस्तीन की जनता की संघर्ष को जिंदाबाद। इस्राइल तेरी कबर बनेगी, इस्राइल तेरी कबर बनेगी। डाउन 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 इनकलाब इनकलाब इनकलाब। फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। अरब जगत की इस्राइल तेरी कबर बनेगी, 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 इस्राइल तेरी कबर बनेगी। डाउन 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 डाउन। प्रदर्शनकारियों को सूचित शांति से करें और शांति गेट के पास न आए। सभी प्रदर्शनकारियों को सूचित किया जाता है शांति से करें और शांति रखें। गेट को साथ रहे। दूसरा हमला है जो जंग 11 दिन पहले शुरू हुई है, इसमें के 2260 लोग मारे जा चुके हैं, इसमें के 1900 लोग जख्मी हो चुके हैं, इसमें के तकरीबन 2000 घर तोड़े जा चुके हैं। ये कुछ छोटे से इलाके में हो रहा है जो दिल्ली का सिर्फ 1/4 का इलाका है, जिसके अंदर 18 लाख लोग रहते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कसाफत है। उससे ज़्यादा जो लोग इस तरह की जगह में कहीं पर भी नहीं रहते। और उसकी वजह यह है कि सन 48 में इसराइल ने कब्जा किया था फलस्तीन के ऊपर, तो इन लोगों को निकाला था। आज जो गजा में लोग हैं 70-20% लोग उसके वो लोग हैं जिनको इसराइल ने निकाला था। और यही वजह है कि वो लोग लड़ने मरने को तैयार है। वो चाहते हैं कि अपना जो कसम चल रहा है, जो उनका वतन है, उसको वापस लें। और वो जंग लड़ रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि उनको जंग की ख्वाहिश है, यही है कि जंग बंद नहीं करना चाहते। जंग बंद करने के 3 दिन पहले कोशिश हुई थी, उसका उन्होंने इनकार कर दिया। वो इस वजह से इनकार किया कि वो बगैर किसी शर्त के हो रही थी कि बस बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद नहीं करना, उनका बहुत बड़े उनके मसले हैं।
एक तो ये कि इसराइल ने उनके जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसको छोड़ नहीं रहा है। दूसरा मसला ये है कि गजा के ऊपर 2007 से इसराइल ने ब्लॉकेज कर रखा है, मतलब हिसार कर रखा है, हर तरफ से बंद कर रखा है, न वहाँ कोई आता है न वहाँ कोई जाता है। खाने की पीने की जहाँ तक सीमेंट मामूली चीजें, डीजल, पेट्रोल, कोई भी चीज इसराइल की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती है, और आती है तो सिर्फ इतनी बड़ा सी मिकदार में कि वो उनके लिए काफी नहीं होती है। कई दिन से वहाँ पे बिजली नहीं आ रही। पूरे गजा के अंदर 18 लाख लोग बगैर बिजली की इस वक्त जिंदा है, और उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि उनका जो हक उनको छीना गया है वो उनको मिले वापस। इस वक्त उनका नेगोशिएशन हो रहा है, उनके 2-3 दिन में फिर जंगबंदी हो जाए इसका इम्कान है, लेकिन ये उसी वक्त होगी जबकि वहां पर उनकी जो शर्तें जो मानी जाएंगी, और सबसे अहम शर्त ये कि जो हिसार है, ब्लॉकेज है, ये खत्म किया जाए। हम जो है बाहर हिंदुस्तान में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं, उनके लिए मुजाहरे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अपनी हुकूमत जो उसके ऊपर जोर डाल सकते हैं। जागो, जो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, ये वही जगह है जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि फलस्तीनियों का उसी तरह से है जिस तरह से हिंदुस्तान अंग्रेजों का है। उस जमीन पर आज यहूदी आकर के दुनिया भर के हर मुल्क से, अर्जेंटीना से, रूस से, रोमानिया से, पोलैंड से, कहाँ से आकर के उसके ऊपर काबिज है, और उनको चूंकि अमेरिका की और मगरबी मुल्कों की बहुत सपोर्ट है, इस वजह से वो मुस्तकिल जो है मार करके लोगों को चाहते हैं कि वो खामोश हो जाए। वो समझते हैं कि अगर वो इस तरह से लड़ाई करते रहेंगे तो लोग अपना हक मांगना बंद कर देंगे। लेकिन फलस्तीनियों ने जो बहुत ही बेचारे हैं, जो जिनके पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, न पैसे की है, नहीं जो है उनके पास बड़ी तादाद है, न उनके पास बड़े असले हैं, उसके बावजूद भी वो लड़ रहे हैं। इसलिए कम से कम जो है आवाज उठाइए और कम से कम उनकी ये दुआ कीजिए कि इस जंग में वो कामयाब हो। ये अंसर जुलाई का कहीं है कि यहाँ पे चिल्लाई, मैं गुजारिश करता हूँ जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी जनाब यूसुफ अली साहब से कि वो इस मौके पर अपनी बात रखते हैं। जनाब यूसुफ अली साहब। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो चारों तरफ से घिरे हुए लगाए, इसराइल ने जो जुल्म किया है वो नुकसान करता है, उसकी तलाशी कराए। तो पहला मुतालबा तो हमारा ये मैसेज है। दूसरा मुतालबा हमारा खुद इसराइल की यह है कि इसराइल अच्छी तरह हुकूमत कोशिश करे। जुल्म हमेशा बाकी नहीं रहता, जुल्म खुद जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, दुनिया की तारीफ रिश्तेदार है। और खुद इसराइल अच्छी तरह से जानता है कि जिस हिटलर ने हिटलर का नाम निशान भी अब बाकी नहीं है, दुनिया उसको याद करती है तो किस मदद से याद करती है। तो इसराइल को भी याद रखनी चाहिए कि उसकी ताकत हमेशा रहने वाली थी। ये मगरबी ताकत है, इसकी किस पर हमेशा खड़ी रहने वाली नहीं होंगी। आज वो जिनके बलबूते पर खड़ा हुआ है और जिस ताकत के गुरूर में मुब्तला है, ये ताकत बहुत दिन तक दुनिया में किसी के पास भी बाकी नहीं रही, इसके पास भी बाकी रहने वाली नहीं। लेकिन याद रखनी चाहिए कि इसको हासिल तो होना है, दुनिया उसको और तारीख में उसका किस तरह से मामला है। इसराइल कम से कम वो इंसानियत जो हर दिल के हर इंसान के दिल में है वो जगाए अपने अंदर से, और फिलिस्तीनियों को बहाल करे, फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म क्या है उसकी तलाशी करे और इस जुल्म से बाज आए। हम उससे ये भी कहते हैं, वरना उसे जुल्म का खमियाजा तो आज भी तो कल भुगतना पड़ेगा। हम अपने मुस्लिम मालिक से भी उनकी वो इस्लामी हमीयत, उनकी वो इंसानियत वो कहाँ सोई हुई है कि तरह आपस में लड़ रहे हैं। और सही बात यह है कि आपस की लड़ाइयां भी ये इसराइल की पैदा करता है, अमेरिका और बरतानिया की पैदा करता है। ये इंसानियतों को कब समझेंगे और आपस के इख्तिलाफात से उनको कब फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाएंगे और कब अपने भाइयों फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाकर जुल्म से बचाने की कोशिश करेंगे। ये जुल्म में खामोश रहना, जुल्म की तारीफ करना है और जुल्म का साथ देना है। ये याद रखिए कि आप किस तरह की सूरत हाल से दो चार हैं, किस तरह बरतानिया, अमेरिका और दूसरी मगरबी ताकतें आपके सर पर बैठी हुई हैं और किस तरह से आपसे खिलवाड़ कर रही हैं। आपको मैदान में आना चाहिए, सर जोड़कर बैठना चाहिए और मिलजुल करके फिलिस्तीनियों की हिफाजत के लिए अपने पूरी दुनिया तक पूरे वसाइल इस्तेमाल करने चाहिए। एक बात हम अपनी हिंदुस्तानी हुकूमत से भी करना चाहते हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा जिसका अभी इजहार हुआ कि वो फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाती रही है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि इसराइल और फिलिस्तीन, हर मजलूम का साथी रहा है हमारा हिंदुस्तान। और नावाबस्ता तहरीक का बुनियाद ये भी थी कि जहां जुल्म होगा हम उसके साथ होंगे, हम किसी के जानिबदार नहीं है बल्कि हक को सदाकत के जानिबदार हैं।
तो ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान की इस मौजूदा हुकूमत को क्या हुआ? वो पार्लियामेंट में बहस करने के लिए भी तैयार नहीं। वो कहती है कि साहब हमारे दोनों से स्टेटिक रिलेशन है, हमारे दोनों से रिलेशन से अगर कोई बात ऐसी होगी तो हमारे को रिलेशन मुतासर होने चाहिए। अरे जालिम के साथ कैसा रिलेशन है? आप फिलिस्तीन और इसराइल को एक साथ खड़े होकर कैसे देख सकते हैं? और इसराइल के साथ आपने स्टेटिक रिलेशन बनाए हैं किस लिए? और आप ही सिर्फ हिंदुस्तान के मफाद को नहीं समझते। ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान के खारजा पॉलिसी को या हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को सिर्फ हुकूमत ही नहीं समझती, हिंदुस्तान के अवाम भी समझते हैं। तो हिंदुस्तान के अवाम के जो जज्बात फिलिस्तीनियों के साथ हैं और इसराइल के जुल्म के खिलाफ जिस तरह से उनके जज्बात हैं, उन्हें समझना चाहिए। और फिलिस्तीन बारे में जरूर मैं दो बातें रखना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार का जो रवैया है, केंद्र की जो सरकार का रवैया है, वो बिल्कुल मौका